धारीदार टी शर्ट पहने हुआ है, ब्लू जीन्स पहने हुआ, वो भी चप्पल में। दूसरे फ्रेम में आप देखेंगे तो कैफे के अंदर 3 लोग बैठे नजर आएंगे। उसके बाद अचानक वही लड़की जो चप्पल में है, आसमानी रंग की टी शर्ट में है और ब्लू ट्राउजर में, वो दाखिल होती है। ये लड़की कोई और नहीं, सिया है। और सिया के ठीक पीछे अब वही लड़का दाखिल होता है और ये लड़का कोई और नहीं, चेतन है। अब ये दोनों अंदर दाखिल हुए। इसके बाद फिर से फ्रेम बदलता है। अब दोनों एक काउंटर पर खड़े हैं। काउंटर पर इनके हाथ में, जो चेतन है उसके हाथ में एक मेन्यू कार्ड है। वो मेन्यू कार्ड देखता है, सिया से कुछ पूछता है, फिर मोबाइल निकालता है, स्कैनर से पेमेंट करता है, शायद ये अपना ऑर्डर दे चुका। इसके बाद यहाँ पे ये फ्रेम खत्म। अब दोनों वहां से बाहर निकलते हैं। एक बार फिर फ्रेम बदलता है। अब दोनों इसी कैफे के बाहर ही हिस्से में आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वहां कुछ टेबल कुर्सियां पड़ी हैं। दोनों आसपास देखते हैं, शायद अपने बैठने के लिए चेयर ढूंढ रहे थे कि किस टेबल पर बैठे। फिर सामने की तरफ दोनों एक साथ बढ़ते हैं और वहां जाकर दोनों बैठ जाते हैं। अब सिया और चेतन टेबल पर बैठे हैं, बातचीत चल रही है। कैफे के अंदर एंट्री करने से लेकर इस टेबल पर आने तक करीब 4 मिनट लगा था इन दोनों को। 35 से 36 सब शाम के 4:35-36 हो चुके हैं। थोड़ी देर में ही जो ऑर्डर दिया है इन्होंने, वो ऑर्डर एक कैफे का स्टाफ उनको दे जाता है। अब दोनों की बातचीत शुरू होती है। थोड़ी देर के बाद अचानक सिया अपने दोनों पैर चप्पल उतारती है और कुर्सी पर रख लेती है। चेतन अपनी कुर्सी को और करीब ले जाता है। अब दोनों बिल्कुल करीब होकर बात कर रहे हैं। इसी दौरान में एक बार ऐसा होता है जब दोनों की पीठ कैमरे की तरफ होती है और दोनों झुके हुए हैं और मोबाइल में कुछ देख रहे हैं। इस वक्त ये दोनों मोबाइल में देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं है। मोबाइल में YouTube पे एक वीडियो खोला है और इस वीडियो में लोहगढ़ किले का जो वीडियो है, जो तस्वीर है, वो दोनों देख रहे हैं। ये हमें कैसे पता, ये आगे बताऊंगा। तो उस वक्त दोनों, अब सिया और चेतन उसी लोहगढ़ का वीडियो देख रहे हैं YouTube पर। इसी दौरान में सिया का कि शायद फोन बजता है, वो फोन उठाती है, फिर वापस रख देती है। फिर इनकी लंबी बातचीत चल रही है। ये जो पूरी बातचीत चल रही है, ये केतन के मर्डर की प्लानिंग की बातचीत चल रही है और ये आप लाइव देख रहे हैं। अब सीसीटीवी कैमरे में ऑडियो है नहीं, इसलिए इनकी बातचीत सुना नहीं सकता, लेकिन ये उसी कत्ल की प्लानिंग कैसे, आप भी पूछ सकते हैं कि भाई ये तो दोनों बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कुछ और भी बात कर सकते हैं, आशिकी की बात कर रहे होंगे, केतन के मर्डर की प्लानिंग की बात कैसे कर रहे हैं, ये भी आपको आगे बताऊंगा। खैर, इनकी बातचीत चली लंबी, करीब 45 मिनट तक इस टेबल और कुर्सी पर दोनों बैठकर ये बातचीत करते हैं। बातचीत लगता है अब प्लानिंग शायद पूरी हो गई, हर कदम की तैयारी कर ली गई। इसके बाद अचानक दोनों खड़े होते हैं। सिया और चेतन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, फिर दोनों गले लगते हैं। सिया हंस रही है, मुस्कुरा रही है। फिर उसी अंदाज में अब दोनों बाहर निकलते हैं। जैसे ही बाहर निकलने लगते हैं, फिर से सिया का फोन बजता है। सिया फोन उठाती है, कान में लगाती है और उसी फोन के साथ अब फ्रेम बदलता है और अब ये कैफे के बाहर आ चुके हैं जहां से एंट्री मारी थी। सिया के कान पर अब भी मोबाइल है और फिर ये दोनों वहां से निकल लेते हैं। जब ये दोनों वहां से निकले तब घड़ी में वक्त हुआ था शाम के 5:20। 17 जून 1720। अगर इस टाइम को आप केतन की मौत के टाइम के साथ जोड़ें तो केतन को सुबह 10:30 के आसपास धक्का दिया गया था। 5:20 पर ये दोनों निकले, यानी इसके 17 घंटे बाद केतन का कत्ल हुआ। अब सवाल यही है जो दो पूछा कि आप में से कोई भी पूछ सकता है कि दोनों इस कैफे में साजिश बुनने के लिए आए थे, कत्ल की प्लानिंग करने आए थे, मोबाइल में किले का वीडियो देख रहे थे YouTube पर, ये कैसे पता? तो उससे पहला सवाल तो यही मन में आना चाहिए कि ये 17 तारीख को इस कैफे में आई, ये कैसे पता? तो यही कहानी है। जब इन दोनों से पूछताछ हुई, चूंकि ये पुलिस हिरासत में है, तो पुलिस ने उनसे पूछा। इस दौरान में पुलिस लगातार इन दोनों के मोबाइल का कॉल डिटेल, लोकेशन सब खंगाल रही थी।
या इनके मोबाइल से किस किस को पेमेंट किया गया। तभी जब सिया के मोबाइल के लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी 17 और 18 जून की, तो पुलिस को एक बार उसका लोकेशन मिला इसी कैफे का, पुणे के। पुलिस ने उससे पूछा कि तुम इस कैफे में क्यों गए थे, और इत्तेफाक से उसी वक्त केतन के मोबाइल से पेमेंट हुआ था इसी कैफे में, जो उसने ऑर्डर दिया मोबाइल पर वीडियो में साफ दिख भी रहा है। तब इन्होंने बताया कि ये दोनों 17 जून की शाम उसी कैफे में गए थे और उसी कैफे में बैठकर इन्होंने आखिरी प्लानिंग की थी। इसके बाद वो फिर शाम और पूरी रात नहीं मिले थे, अगले ही दिन मिले थे। पुलिस ने जब सिया के मोबाइल को चेक किया, उसकी जो उसने सर्च किया था सोशल मीडिया, जब उसमें गई तो वही टाइमिंग थी 4:32 से 5:20 के दरमियान उसने लॉगढ़ फोर्ट को यूट्यूब पे सर्च किया था, तो वहां से वो मिला। तो पुलिस ने उससे पूछा कि तुम दोनों कैफे में क्यों गए और ये लॉगढ़ किला बैठकर कैफे में क्यों देख रहे थे। तब इन दोनों ने बताया कि असल में हम मिल नहीं पा रहे थे। एक तो जब से सगाई हुई और भी मुश्किल, शहर में कोई भी जानकार, तो दोनों परिवार बड़े बिजनेसमैन कोई भी देख लेता, तो इसलिए मिलने में भी दिक्कत आ रही थी। लेकिन ये था कि फाइनल प्लानिंग करनी है, क्योंकि 14 जून को नाकाम हो गया था पहला जो केतन को मारना था, तो किसी ऐसी जगह, इसीलिए उन्होंने शहर से थोड़ी दूर इस कैफे को चुना और यहाँ बैठकर कत्ल की आखिरी प्लानिंग करनी थी कि सुबह कौन कैसे जाएगा, वहाँ कैसे होगा, तुम पीछे कब आओगे। और यहाँ तक कि दोनों ने इशारों में बात करने की भी बात की थी कि एक मैं खास इशारा करूंगी तो तुम चल पड़ना, एक खास इशारा करूंगी तो रुक पड़ना। तो ये सारी प्लानिंग वहीं हुई और इसी प्लानिंग के 17 घंटे के बाद केतन का कत्ल हुआ। तो ये सीसीटीवी फुटेज उस प्लानिंग का, जो शुरू में मैंने कहा था कि एक लाइव प्लानिंग, कत्ल करने वाला कैसे करता है, क्या चलता है, कैसे बातें करता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, ये उसका जीता जागता सबूत है। और फिर एक सवाल का जवाब भी मिल गया। अगर आप देखेंगे इसमें सिया जिस तरीके से आई, सिया जिस तरीके से मुस्कुराई और जिस तरीके से गले लग कर गई, चेहरे पे कहीं से ये पता ही नहीं चल रहा कि मतलब ये दोनों यहाँ एक कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं। वो कत्ल जो अगले कुछ घंटों बाद होना है, और वो भी कत्ल अपने ही मंगेतर का। मतलब आज एक मर्डर की प्लानिंग खुशी खुशी, क्या करें, अजीब लग रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ, चेहरे से कोई हाव भाव नहीं। इसको देखकर कौन पता कर सकता है कि ये दो लोग यहाँ बैठे थे कैफे में, एक मर्डर की प्लानिंग करने के लिए आए थे, कुछ सोच भी नहीं सकता। इसीलिए कब क्या किसके दिमाग में चल रहा है, क्या बातें कर रहा है, ये सिर्फ उसके कपड़ों से, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसकी चाल से, उसके चेहरे से, उसकी मुस्कुराहट से या उदासी से या गुस्से से कोई पकड़ नहीं पाएगा। और ये वीडियो इस बात का सबूत है। परिंदा कभी किसी कत्ल की प्लानिंग और साजिश की बात हो तो समझ जाइएगा किसी तरीके से प्लानिंग होती है, जिसके बारे में कोई जान भी नहीं पाएगा। तो ये तो रहा कहानी का पहला पार्ट। अब एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पुणे पुलिस और फॉरेंसिक की टीम है, और ये वही खाई है और ये वही जगह है जहां पर केतन की बॉडी मिली थी। यहां से एक शख्स ऊपर की तरफ इशारा भी कर रहा है। 340 फीट गहरी ये खाई है जहां से धक्का दिया गया था। असल में पुणे पुलिस और फॉरेंसिक की टीम कल यानी कि वेडनेसडे को यहां पहुंची थी इन्वेस्टिगेशन करने। अब आप कहेंगे क्यों? तो दो वजह है। फॉरेंसिक टीम और पुलिस को यह पता करना है कि केतन को ऊपर से धक्का दिया गया था या केतन एक्सीडेंटली फिसल गया। अब ये पता कैसे लगाया जाएगा? तो बड़ा आसान है। एक शख्स जो किसी ऊंचाई से गलती से बैलेंस बिगड़ जाए या फिसल जाए तो नीचे कितनी दूरी पर गिरेगा? उस पहाड़ी या उस चीज की जो बुनियाद है उससे। और एक शख्स जिसे धक्का दिया गया वो कितनी दूरी पर गिरेगा? इसको आसान जुबान में समझिए कि एक शख्स एज पे खड़ा है किनारे बिल्कुल खाई के और बैलेंस बिगड़ा तो वो गिरेगा तो उसी के बराबर गिरेगा जो पहाड़ी का दामन साथ जा रहा। पहाड़ी के दामन में बिल्कुल उसके में गैप ज्यादा नहीं होगी। लेकिन एक शख्स को अगर जोर से धक्का दिया गया तो गिरने का गैप ज्यादा होगा। तो ये चीजें फॉरेंसिक जांच में पता चलती। इसीलिए फॉरेंसिक की टीम पहले वहां पहुंची जहां पे बॉडी मिली और उसने देखा कि यहां से उस पहाड़ी का दामन जो है वो कितनी दूरी पर है, तो इससे अंदाजा हो जाएगा कि धक्का दिया गया था या फिसल कर मौत हुई।
इसके बाद फिर यहाँ नीचे मुआयना करने के बाद खुद एसपी भी थे पुणे के, फॉरेंसिक की टीम अब चढ़ाई चढ़नी थी, नीचे तो आ गए, अब ऊपर पहुंचते पहुंचते सूरज डूबने लगा, अंधेरा हो गया। अब ये जो पुलिस वालों का फॉरेंसिक टीम का काफिला देख रहे हैं टॉर्च की रोशनी में, ये लोग उसी जगह पहुंच रहे हैं जहां से धक्का दिया गया। हमारे रिपोर्टरों